हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। तो उसके लिए यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, यानी कि एक भिन्न दिया गया है, इससे हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे ना, तो आप भिन्न से मिश्रित भिन्न में बदलना काफी आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी हमें किसी भी भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना हो, तो सबसे पहले हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा कि जो ऊपर का संख्या है भिन्न का, वो हमेशा नीचे वाले संख्या से बड़ा होना चाहिए, तभी हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। देखो यहाँ पर ऊपर में 7 है, नीचे 2 है, यानी कि 7 2 से बड़ा है, यानी कि मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए अब हमें सिंपल सा भाग करना होगा। ठीक है, 7/2 है, यानी कि ये कह रहा है कि हमें 2 से भाग करना है 7 को। ठीक है, ये बात हम समझ पा रहे कि नहीं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो चलो अब भाग को करते हैं। तो 2 के पहाड़े में कभी भी 7 आता है क्या? देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। देखो कहीं पर भी 7 तो नहीं आया, 8 आ गया, जो कि बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे ना, छोटे वाले संख्या को लेंगे। तो 2 तिया क्या होता है? 2 तिया 6 होता है। तो हमने यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर 6 लिखा। अब फटाफट से हमें घटाव को करना है। 7 से 6 गया, 1 आ गया, यानी कि 1 2 से छोटा हो गया, मतलब और भाग नहीं जाएगा। यहां तक हम समझ पा रहे हैं, यहां तक हमें कुछ भी डाउट नहीं है। अब देखो मिश्रित भिन्न किस प्रकार का दिखता है। देखो मिश्रित भिन्न में एक यहाँ पर पूर्णांक होता है, और यहाँ पर एक संख्या होता है, और यहाँ पर एक संख्या होता है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं। मतलब यहाँ पर एक संख्या होगा, यहाँ पर भी एक संख्या होगा, फिर बटा होगा, और यहाँ पर एक संख्या होगा। कुछ इस प्रकार से मिश्रित भिन्न दिखता है। तो अब देखो यहाँ पर भाग हो जाने के बाद हम किस प्रकार से इसे मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर भाग में ये 3 है, ये भाग के दाएं साइड में है, जो भागफल है दाएं साइड में है ना, तो इसे हम बाएं की ओर लिखेंगे। बाएं की ओर मतलब क्या? ये वाला संख्या। बात समझ पा रहे हो? तो हमने 3 लिखा। फिर देखो यहाँ पर 1 नीचे है ना, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये वाला संख्या, और जो बच गया है उसे आप नीचे लिख दो। तो ये क्या बना? 3 लिखे हमने यहाँ पर, और 1/2। तो इसे हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे 3 पूर्णांक 1/2। यानी कि जब हमने इसे मिश्रित भिन्न में बदला, तो ये बन गया 3 पूर्णांक 1/2। देखो जो ये संख्या है इसे हम पूर्णांक बोलते हैं, और जो भिन्न है उसे हम बटे की तरफ पढ़ते हैं। तो ये बन गया 3 पूर्णांक 1/2। हमने किस प्रकार से किया है ना, जो दाएं साइड में था उसे हमने बाएं साइड में लिखा है, जो नीचे था उसे हमने ऊपर लिखा है, और जो बच गया उसे हमने नीचे लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और सवालों को बनाते हैं, तो सारी चीजें काफी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। इसी प्रकार से दूसरा सवाल दिया गया है 4/3। यानी कि हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है क्या ऊपर वाला बड़ा है नीचे से? बिल्कुल बड़ा है, मतलब मिश्रित भिन्न में बदलेगा ये। तो चलिए फटाफट से भाग को करते हैं। 4/3 का मतलब हमें 3 से भाग करना है 4 को। हम हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करते हैं। ठीक है, तो हमने 3 से भाग किया 4 को। 3 के पहाड़े में 4 आएगा? नहीं आएगा। हमें पता है कि 3 एकम 3 होता है, क्योंकि 3 दूनी 6 बड़ा हो जाएगा। तो फटाफट से भाग करो। देखो 4 से 3 गया, 1 बच गया, 1 3 से छोटा हो गया, मतलब और भाग नहीं जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो मैंने आपसे कहा था, कुछ इस प्रकार का बनता है हमारा मिश्रित भिन्न। यहां पर एक संख्या होता है, फिर यहां पर नीचे एक संख्या होता है, और ऊपर एक संख्या होता है और नीचे एक संख्या होता है। कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, देखो ये जो संख्या है ये भाग के दाएं है, यानी कि ये बाएं आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बच गया तो ये नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से मिश्रित भिन्न में बदल गया। मतलब ये क्या हुआ? 1 पूर्णांक 1/3। अगर अच्छे से लिखोगे तो ये 1 और 1/3। तो 1 पूर्णांक 1/3 हो गया। जब हमने 4/3 को मिश्रित भिन्न में बदला, क्या हो गया? 1 पूर्णांक 1/3। बात समझ पा रहे हो? कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो कुछ और सवालों को हम यहाँ पर देखते हैं। एक और सवाल दिया गया है 11/2। तो सबसे पहले देखो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से? बिल्कुल बड़ा है, आगे बढ़ो। फिर हमें क्या करना है ना, भाग करना है। हम हमेशा नीचे वाले संख्या यानी कि 2 से ऊपर वाले संख्या यानी कि 11 को भाग करेंगे। तो 2 से हमने 11 को भाग किया।
ठीक है। अब 2 के पहाड़े में 11 कभी आता है क्या? 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12। 12 आ रहा लेकिन 11 नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 पंचे 10। तो हमने 5 लिखा, फिर हमने यहाँ पर 10 लिखा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर घटाव किया, देखो 1 से 0 गया तो कुछ नहीं, मतलब 1 ही बचेगा। 1 से 1 गया तो 1 कट गया, ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 है। और 1 जो है वो 2 से हमेशा छोटा होता है, यानी कि भाग और नहीं होगा। अब हम यहाँ पर मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो मिश्रित भिन्न का क्या होता है सीन बताओ? यहाँ पर एक संख्या होता है, यहाँ पर एक संख्या होता है और यहाँ पर एक संख्या होता है, ठीक है। अब देखो भाग के दाएं में क्या है? 5 है, तो दाएं वाला हमेशा मिश्रित भिन्न के बाएं आ जाएगा। यहाँ पर नीचे 1 है, नीचे वाला हमेशा ऊपर चला जाएगा, और जो बच गया वो हमेशा नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बना? देखो ये बना 5 पूर्णांक 1/2। इसे लिखने के समय कैसे लिखोगे? लिखने के समय लिखोगे 5 पूर्णांक 1/2। तो जब भी हमने 11/2 को यहाँ पर मिश्रित भिन्न में बदला है तो ये बना है 5 पूर्णांक 1/2। ये बात हम समझ पा रहे हैं। एक और सवाल को देखते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये है हमारा चौथा सवाल, जहां पर हमें भिन्न दिया गया है 17/4। देखो 17 बड़ा है 4 से, मतलब मिश्रित भिन्न में बदलेगा। तो चलो फटाफट से हम छोटे वाले संख्या से क्या करते हैं ना, बड़े वाले संख्या को भाग करते हैं। तो हमने भाग किया 4 से 17 को। 4 के पहाड़े में 17 कभी आता है क्या? देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। देखो 17 नहीं आया लेकिन 20 आ गया। 20 तो बड़ा है, नहीं देंगे, 16 से भाग देंगे। तो 4 चौके 16 होता है, तो हमने 4 लिखा है यहाँ पर 16 लिखा। 7 से 1 गया 1, 1 से 1 गया कट गया, यानी कि 1 आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 जो है वो छोटा है 4 से, यानी कि और भाग नहीं जाएगा। तो जैसे ही भाग और नहीं जाता है फिर हम क्या करते हैं ना, हम हमारा जो यहाँ पर मिश्रित भिन्न का फॉर्मेट है उसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसे लिखा, ठीक है। अब देखो बताओ, यहां पर दाएं क्या है? 4 है, तो ये बाएं होगा 4। नीचे है 1 तो ऊपर होगा 1। बच गया 4, तो यहां पर हम 4 लिखेंगे। तो ये क्या बन गया? 4 पूर्णांक 1/4। अगर आप इसे अच्छे से लिखोगे तो ये होगा 4 पूर्णांक 1/4, कुछ इस प्रकार का। तो अब बताओ, जब हमने 17/4 को यहां पर मिश्रित भिन्न में बदला तो ये क्या बना? 4 पूर्णांक 1/4। मतलब ये कितना आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है। तो कुछ इसी प्रकार से हम हमेशा भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।